दोस्तों आप लोग को आज हम बताएंगे कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी थी। दोस्तों जब भी प्रेम के बारे में सोचते हैं लोग तो राधा और भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर याद करते हैं। दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली कन्या एक दो नहीं बल्कि 16,108 कन्या थी, जो कि आज तक ब्रह्मांड में किसी की इतनी पत्नियां नहीं थी। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी थी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से ही राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा राधा की याद दिलाती थी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह सुनकर बहुत दुखी हुए थे और भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने से पहले राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर बात को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा से मिलने नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई थी। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन की थी। राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, लेकिन मन से श्री कृष्ण राधा से कभी दूर नहीं हुए थे। श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए थे तब राधा की ज़िंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले ली थी और राधा कैसे न कैसे करके अपनी ज़िंदगी जी रही थी। तो एक दिन ऐसा समय आया कि राधा ने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और मिलने के लिए राधा ने श्री कृष्ण से चल दी थी। जब राधा श्री कृष्ण के महल द्वारिका पहुंची तो राधा आखिरी बार अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई थी। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए थे। दोनों बैठकर एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें की थी। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा को श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह जुड़ाव नहीं महसूस हो रहा था। फिर राधा ने एक दिन महल से दूर जाना तय कर लिया था। राधा श्री कृष्ण से दूर जाकर संबंध को बेहतर करना चाहती थी। राधा को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए थे। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी लेकर बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे थे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई थी जब तक राधा श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा सुनते सुनते अपने शरीर का त्याग कर दी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, फिर भी श्री कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही दुख हुआ था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया था। फिर उसके बाद
से श्री कृष्ण ने जीवन में बांसुरी कभी नहीं बजाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके रखिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले।